नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। देखिए मित्रों, राजस्थान के किसान आंदोलन अपन पढ़ रहे थे। उसी श्रृंखला में आज के इस वीडियो में अपन पढ़ने जा रहे हैं मारवाड़ किसान आंदोलन। ये आपका अंतिम किसान आंदोलन है। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे जो जनजातीय आंदोलन है उसके बारे में। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चैनल से पहली बार विजिट किए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, मारवाड़ किसान आंदोलन आज की इस वीडियो में अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो की। तो देखिए, जो मारवाड़ है ये राजस्थान के इस पार्ट में है। जैसे कि आपका जो जोधपुर जिला है, तो जोधपुर जिले के आसपास का जो पार्ट था, ये जो पार्ट है, ये जो इलाका है, ये आपका मारवाड़ का इलाका था, मारवाड़ कहलाता था। ये राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य था उस समय। राजस्थान का लगभग 26% जो भूभाग है वह ये मारवाड़ था। इस मारवाड़ में जो जागीर भूमि थी वो थी आपकी 87% और जो खालसा भूमि थी वो थी आपकी 13%। जागीर भूमि क्या होती है, खालसा भूमि क्या होती है, ये अपन ने बहुत बार डिस्कस कर लिया है। जागीर भूमि यानी कि ऐसी भूमि जिस पे पूरा जो नियंत्रण है वो जागीरदार का हुआ करता था। जागीरदार किसानों से टैक्स लेता था और टैक्स लेकर के फिर वह जो है राज्य तक पहुंचाता था। राज्य का जो राजा होता था उस तक पहुंचाता था। फिर जो राजा है फिर वो अंग्रेजों तक पहुंचाता था। इस प्रकार से ये कड़ी थी। किसानों से लगान लेकर के जागीरदार जो है आगे राज्य में पहुंचाता था। तो वह जो भूमि कहलाती है जागीर भूमि, जिस पे जागीरदार का कंट्रोल होता है। कुछ भूमि ऐसी होती है जिस पे जागीरदार का कंट्रोल नहीं होता है, सीधा जो है राज्य का कंट्रोल होता है, सरकार का कंट्रोल होता है। उसको अपन बोलते हैं खालसा भूमि। तो ज़्यादातर जो है इस मारवाड़ में आपकी जागीर भूमि थी। मारवाड़ में जो आंदोलन की प्रमुख केंद्र हैं वो है चंडावल, नेमाज और डाबड़ा। डाबड़ा में एक बहुत बड़ा कांड हुआ है, ये पढ़ेंगे अपन। चंडावल में भी एक घटना घटित हुई है, ये भी पढ़ेंगे। तो ये प्रमुख केंद्र है जहाँ पे आंदोलन शुरू हुए थे। तो मारवाड़ जो किसान आंदोलन है इसको समझने से पहले अपन ये समझेंगे यहाँ पे कुछ राजनीतिक संगठनों का निर्माण हुआ था। वो राजनीतिक संगठन कौन कौन से थे, सबसे पहले अपन उनको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे मारवाड़ के किसान आंदोलन को। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 1915 में ही एक मरुधर मित्र हितकारिणी सभा का गठन कर लिया जाता है। किसानों की ये सभा करते हैं, किसानों की समस्या सुनते हैं। एक छोटी सी सभा का निर्माण किया जाता है, उसका नाम है मरुधर मित्र हितकारिणी सभा 1915 ईस्वी में। क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है कि मरुधर मित्र हितकारिणी सभा गठन कब किया गया था? 1915 में मारवाड़ के किसानों के द्वारा। तो ये मारवाड़ से संबंधित है। देखिए, जो प्रसिद्ध है वो है 1918 में एक मारवाड़ हितकारिणी सभा जो है इसका गठन किया गया था। किसके द्वारा? चांदमल सुराणा के द्वारा। जब 1918 में इस संस्था का निर्माण किया गया उसके बाद में इसमें कोई जो कार्य है वो नहीं हुए थे, राजनीतिक कार्य नहीं हुए थे। नॉर्मल किसानों की सभा करते थे, किसानों की समस्याएं सुनते थे, उस पर विचार विमर्श करते थे। तो ये जो सभा है मारवाड़ हितकारिणी सभा एक निष्क्रिय सभा थी। लेकिन 1923 ईस्वी में इस सभा का पुनर्गठन किया जाता है और किसके द्वारा? जय नारायण व्यास के द्वारा। तो आपको ध्यान में रखना है कि मारवाड़ में जो प्रमुख नेता है किसान आंदोलन का वो है जय नारायण व्यास। मारवाड़ यानी कि जोधपुर, जोधपुर यानी कि जय नारायण व्यास, ये ध्यान में रखना है। तो मारवाड़ में जो पूरा कंट्रोल जो है, पूरा जो नेतृत्व करने वाला है वो एक प्रमुख आदमी है, उसका नाम है जय नारायण व्यास। ये वो है जो कि स्वतंत्रता के बाद में, एकीकरण के बाद में सबसे पहले जो है आपके मुख्यमंत्री बनते हैं, जय नारायण व्यास। ये मारवाड़ में मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन करते हैं 1923 ईस्वी में। देखिए, 1921 ईस्वी में मारवाड़ में मारवाड़ सेवा संघ का गठन किया जाता है। ये मारवाड़ सेवा संघ एक पार्ट था किसका? राजस्थान सेवा संघ का ही। राजस्थान सेवा संघ अपन ने पढ़ा है 1919 में, जिसकी स्थापना की जाती है। किसकी? राजस्थान सेवा संघ की। और स्थापना करने वाले कौन हैं? ये स्थापना करने वाले हैं आपके विजय सिंह पथिक जी।
हरिभाई किंकर, रामनारायण चौधरी जी, अन्य जो नेता है इस संघ से जुड़े हुए होते हैं। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की जाती है 1919 में और वर्धा महाराष्ट्र से। तो उसी का एक पार्ट है मारवाड़ में, तो मारवाड़ सेवा संघ के नाम से है। 1921 में यहाँ पे स्थापना की जाती है इसकी। 1938 ईस्वी में एक परिषद का निर्माण किया जाता है जोधपुर में, उसका नाम है मारवाड़ लोक परिषद। अब ये जो मारवाड़ लोक परिषद है, ये यहाँ के किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलन करते हैं। जो बड़ा आंदोलन जो है, बड़ी जो सभाएं हैं, सम्मेलन जो है, वो इस मारवाड़ लोक परिषद के द्वारा की जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो संगठन है मारवाड़ के अंदर वो दो है। एक तो है आपके मारवाड़ लोक परिषद, एक है आपकी मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ हितकारिणी सभा जिसके संस्थापक है चांदमल सुराणा, जिसका पुनर्गठन किया था जयनारायण व्यास ने। जयनारायण व्यास जो है सबसे पहले जो है यहाँ के आंदोलन का नेतृत्व संभालते हैं। लेकिन बाद में जब ये मारवाड़ लोक परिषद बनती है 1938 ईस्वी में, तो ये मारवाड़ लोक परिषद जो है संपूर्ण तरीके से किसानों का नेतृत्व करती है। ये ध्यान में रखनी है। दो संस्था यहाँ पे महत्वपूर्ण है, मारवाड़ हितकारिणी सभा और मारवाड़ लोक परिषद। अब अपन पढ़ते हैं मारवाड़ के अंदर किसान आंदोलन किस प्रकार से शुरू होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन मारवाड़ का तोल आंदोलन। ये 1920 और 21 ईस्वी में जो है शुरू हुआ था। अब इस नाम से ही अपन को पता चल रहा है, तोल आंदोलन के नाम से ही, कि कोई तोल से संबंधित विरोध हुआ है। तो क्या हुआ था कि जोधपुर सरकार के द्वारा, जोधपुर सरकार में उस समय यहाँ के राजा थे महाराजा उमेद सिंह। महाराजा उमेद सिंह देखिए 1918 में जोधपुर के राजा बनते हैं। 1947 तक जो है यहाँ के राजा रहते हैं। तो महाराजा उमेद सिंह के द्वारा 100 तोले के शेर को 80 तोले के शेर में बदलना, ये प्रमुख कारण था। इस वजह से तोल आंदोलन हुआ था। यानी कि जो एक शेर है, उस एक शेर में 100 तोला हुआ करता था। अब जो राजा है, जो जोधपुर सरकार है, उन्होंने कहा कि एक शेर में कितना होगा, 80 तोला होगा। यानी कि एक शेर में 80 तोला कर दिया गया, जबकि एक शेर में कितना तोला होना चाहिए, 100 तोला होना चाहिए। तो इसका ये विरोध करते हैं यहाँ के किसान। अब इन किसानों का जो नेतृत्व करते हैं वो करते हैं चांदमल सुराणा। परिणाम क्या निकलता है, किसान जब विरोध करते हैं तो सरकार को निर्णय वापस लेना पड़ता है। वापस जो एक शेर है, उस एक शेर में 100 तोला जो है वो ऐड करना पड़ता है, कि 100 तोला का एक शेर होगा। तो ये सबसे पहला आंदोलन है मारवाड़ का, जिसमें किसानों की जीत होती है। उस आंदोलन का नाम है मारवाड़ का तोल आंदोलन। तो तोल से ध्यान में रखना है कि तोल से संबंधित है, 100 तोले का एक शेर होता है। राजा ने कहा कि 80 तोले का एक शेर होगा, तब विरोध होता है, और विरोध के बाद में सरकार को निर्णय जो है वापस लेना पड़ता है। तो पहला आंदोलन कंप्लीट। अब देखिए एक आंदोलन होता है मारवाड़ में, मादा पशु निर्यात आंदोलन। ये होता है 1923 ईस्वी में। कारण क्या है इस आंदोलन का, तो देखिए जोधपुर सरकार ने अक्टूबर 1923 में, जोधपुर सरकार में कौन आएंगे, वही महाराजा उमेद सिंह हैं। तो इन्होंने क्या किया, अक्टूबर 1923 में राजस्व वृद्धि के उद्देश्य से राज्य के बाहर मादा पशु निर्यात का आदेश दे दिया। अब इसका विरोध करेंगे किसान। क्यों करेंगे, कि भाई मादा पशु है, अगर इनको बाहर जो है बेच दिया जाएगा, निर्यात कर दिया जाएगा। निर्यात का मतलब क्या होता है, बेचना। आयात का मतलब खरीदना, निर्यात का मतलब बेचना। तो सब पहले जो इस मादा पशु पे बेचने पे प्रतिबंध था, लेकिन अक्टूबर 1923 में सरकार ने यह कह दिया कि मादा पशुओं को बाहर बेच सकते हैं, राज्य के बाहर। अब राज्य के बाहर इन मादा पशुओं को बेचा जाने लगा। अब यहाँ पे देखिए क्षेत्र कौन सा है, मारवाड़ क्षेत्र है। और मारवाड़ क्षेत्र के जो किसान हैं, यहाँ पे फसल इतनी ज़्यादा होती नहीं है, बारिश इतनी ज़्यादा होती नहीं है, टिल्ले वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो किसान है, पूरा का पूरा जो आपका अधीन है इन पशुओं के ही, इन पशुओं से ही वो अपनी जीविका उपार्जन करता है। इनके पशुओं के माध्यम से जो दूध है, दही है, घी है, उनके माध्यम से वो अपने परिवार का पालन पोषण करता है। तो जब ये पशु बेचे जाने लगे यहाँ से जोधपुर से और दूसरे राज्यों में भेजे जाने लगे, तो यहाँ के किसानों ने विरोध किया कि भाई हम तो भूखे मर जाएंगे, ये जो पशु है अगर आप लोग बेचना शुरू कर दोगे, यहाँ से सारे के सारे जो मादा पशु है वो आप लोग बेच दोगे। और बेचने का कारण क्या है, राजस्व वृद्धि के लिए। तो ये जो यहाँ के किसान हैं विरोध करते हैं इसका, कि मादा पशु का जो निर्यात है
उसको रोका जाए। तो 1923 की यह घटना है, मादा पशु निर्यात आंदोलन। बेचने का कारण क्या है? राजस्व वृद्धि चाहिए राजा को, इसलिए वह क्या करता है, मादा पशुओं को बेचना प्रारंभ कर देता है कि भाई आप जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में मादा पशुओं को बेच सकते हो। तो यहाँ से जो है, जो गाय है, भैंस है, जो भी माता पशु है, उनका निर्यात किया जाने लगा। तो यहाँ वे विरोध करते हैं किसान। तो मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन कर जय नारायण व्यास ने किसानों के साथ मिलकर के इस आदेश का विरोध किया। तो देखिए, मादा पशुओं का जब निर्यात किया जाने लगा यहाँ से, तो नेतृत्व कौन करते हैं? जय नारायण व्यास जी नेतृत्व करते हैं। और ये जय नारायण व्यास किसानों को लेकर के, और जो रेल की पटरी है, इस रेल की पटरी पर बैठ जाते हैं, यहाँ पे सो जाते हैं कि हम रेल को यहाँ से जाने नहीं देंगे, पशुओं का निर्यात करने नहीं देंगे, क्योंकि अगर पशुओं का निर्यात करने लगे तो हम यहाँ पे क्या खाएंगे? मारवाड़ के लोग जो हैं, जोधपुर के लोग जो हैं, वो क्या खाएंगे? तो जयनारायण व्यास जी जो है वो यहाँ पे विरोध करते हैं। तो देखिए, मारवाड़ में जो प्रमुख नेता है वो जयनारायण व्यास जी है। अब जयनारायण व्यास ने पोपाबाई की पोल मारवाड़ की अवस्था नाम से बुक भी प्रकाशित की। 15 जुलाई 1924 को किसानों के द्वारा सभा का आयोजन किया गया। सितंबर 1924 में इस निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया फिर सरकार के द्वारा, तब जाकर के ये आंदोलन जो है समाप्त हुआ। अपन ने 2 आंदोलन कंप्लीट कर लिए हैं। सबसे पहले पढ़ा है अपन ने मारवाड़ का तोल आंदोलन 1920-21 ईस्वी में। उसके बाद में अपन ने पढ़ा है 1923 ईस्वी का ये जो मादा पशु का निर्यात आंदोलन है। तोल आंदोलन में चांदमल सुराणा जी ने मुख्य नेतृत्व किया था। आपका जो निर्यात आंदोलन है, इसमें जो मुख्य नेतृत्व किया है वो क्या है? जय नारायण व्यास ने। अब अपन पढ़ते हैं अगला आंदोलन। देखिए, मंडोर किसान आंदोलन 1930-31 में होता है। ये कारण क्या है? बिगोड़ी, या कहीं कहीं इसको बिघोड़ी भी कहते हैं। तो ये एक कर है, नकद कर है, नकद कर के विरोध में माली जाति के किसानों के द्वारा आंदोलन किया जाता है मंडोर में। मंडोर कहाँ है? आपका जोधपुर में ही है। नेतृत्वकर्ता कौन है? चंदनमल बहड़ यहाँ पे मुख्य नेतृत्व करता है। 8 जुलाई 1931 को चित्तकाबरिया, ये मंडोर में ही है, जोधपुर में, यहाँ पे सभा होती है। और उसके बाद में ये जब आंदोलन करते हैं किसान मिलकर के, तो बिघोड़ी कर में कुछ छूट दी जाती है। देखिए, बिघोड़ी या फिर बिगोड़ी कर, ये कर क्या होता है? नगद कर होता है, यानी कि डायरेक्ट पैसा लेना, वस्तु ना लेकर के डायरेक्ट पैसा लेना, जमीन को देख करके, और नकद जो है कर लिया जाता था, तो उसको बोलते हैं अपन बिगोड़ी कर। इसका ये विरोध करते हैं मंडोर वाले। ये मंडोर किसान आंदोलन है 1930-31 का। नेतृत्वकर्ता ध्यान में रखना है चंदनमल बहड़। ये ध्यान में रख लो कि भाई नगद जो है चंदन ली जाती थी, तो नगद चंदन ली जाने लगी तो बात क्या बिगड़ गई। तो बिगोड़ी कर बोल दो या नगद कर बोल दो, ये नेतृत्व करता है चंदनमल बहड़। मई 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना जोधपुर में होती है। अब देखिए, एक सबसे बड़ा जो परिषद है, सबसे प्रमुख भूमिका जिसकी होती है मारवाड़ के अंदर, उसका गठन हो जाता है मारवाड़ लोक परिषद। 1938 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। इसके अध्यक्ष है जय नारायण व्यास। तो मुख्य नेतृत्वकर्ता जो है मारवाड़ की, वो कौन है? जय नारायण व्यास जी है। इन्होंने ही जो मादा पशु निर्यात आंदोलन है उसमें मुख्य भूमिका निभाई थी, जय नारायण व्यास जी। तो इनके द्वारा जो है मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की जाती है 1938 ईस्वी में। 1939 में परिषद ने जागीरी क्षेत्रों में लाग बाग को लेकर के किसानों को संगठित करना शुरू कर दिया। अब ये जो परिषद बन गई, इस परिषद के जो कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं ने किसानों से कहा कि भाई आप लोग जो है इतनी जो लाग दे रहे हो, तो ये लाग देना बंद करें। यानी कि किसानों की सभा करना प्रारंभ कर दिया। इस परिषद ने किसानों को संगठित करना प्रारंभ कर दिया, किसानों में राजनीतिक चेतना का प्रसार करना प्रारंभ कर दिया। तो 28 मार्च 1940 को जोधपुर सरकार ने इस परिषद को गैर कानूनी घोषित कर दिया कि भाई आप लोग जो है हिंसा भड़काने का काम कर रहे हो, आपकी जो परिषद है वह गैर कानूनी है। ये जो मारवाड़ लोक परिषद है, इस मारवाड़ लोक परिषद को जोधपुर सरकार ने गैर कानूनी घोषित कर दिया। जय नारायण व्यास ने गैर कानूनी लागे ये बुक भी लिखी। देखिए, मारवाड़ में लगभग 119 जो थी अनुचित लागे थी। इतनी प्रकार की जो टैक्स है वो अनुचित ले रहे थे। तो ये जो किसानों को एकत्रित करते हैं, मारवाड़ लोक परिषद का गठन करते हैं, जय नारायण व्यास जी जो है मुख्य भूमिका निभाते हैं यहाँ पे मारवाड़ में। अब इस संस्था को कर दिया गैर कानूनी घोषित सरकार के द्वारा।
उसके बाद में क्या होता है कि चंडावल में एक घटना घटित होती है। बात है 28-29 मार्च 1942 की। तो मार्च 1942 ध्यान में रखना है। मारवाड़ लोक परिषद जो बनी है, इसी के एक कार्यकर्ता है जिसका नाम है मांगीलाल। ये चंडावल गांव के हैं। तो इन्होंने चंडावल में, जो कि पाली में पड़ता है, उत्तरदायी सरकार दिवस बनाने के लिए कार्यकर्ताओं की एक सभा की। किन्होंने सभा की थी? मांगीलाल जी ने सभा की थी। ये मांगीलाल जी कौन है? ये जो मारवाड़ लोक परिषद बनी है मारवाड़ के अंदर, इसके ही एक कार्यकर्ता है। तो इन्होंने अपने साथियों को बुलाया कि भाई अपन सभा करते हैं यहाँ पे। तो जागीरदार ने इस सभा पर फिर हमला कर दिया। 6 दिन तक यहाँ पे हड़ताल भी रही थी। महात्मा गांधी ने हरिजन समाचार पत्र में इस घटना की बहुत बड़ी निंदा की थी। महात्मा गांधी ने एक जांच आयोग भी गठित किया था जिसका नाम ध्यान में रखना है प्रकाश आयोग। 24 अप्रैल 1942 को जागीरी अत्याचार दिवस मनाया गया। तो ये है आपकी चंडावल घटना मार्च 1942 की। ध्यान में रखना है, मांगीलाल जी ने अपने साथियों को यहाँ पे इकट्ठा किया था चंडावल गांव में, और इस सभा में जागीरदार ने हमला किया। बहुत सारे यहाँ पे घायल हो गए थे। इसकी कठोर निंदा की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। एक आयोग भी गठित किया गया था जिसका नाम है प्रकाश आयोग। तो ये छोटी छोटी जो घटनाएं हैं ये हो रही है आपकी कहाँ पे? मारवाड़ में। जयनारायण व्यास ने मारवाड़ में उत्तरदायी शासन हेतु आंदोलन और आंदोलन क्यों नामक पुस्तकें भी लिखी। अब देखिए, अंतिम जो घटना है बहुत महत्वपूर्ण घटना है, मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित है, जिसका नाम है डाबड़ा कांड। ये डीडवाना नागौर में है। 13 मार्च 1947 की ये घटना है। ये डेट जो है ये ध्यान में रखनी है, 13 मार्च 1947। मारवाड़ लोक परिषद के द्वारा, देखिए वो जो मारवाड़ लोक परिषद है जो बनी है जयनारायण व्यास जिनके अध्यक्ष थे, ये परिषद ही क्या करती है? किसानों का समर्थन करती है, किसानों की सभाएं बुलाती है। तो इस मारवाड़ लोक परिषद के द्वारा डाबड़ा में मोतीलाल के घर पे एक सभा का आयोजन किया गया। डाबड़ा गांव है, इस डाबड़ा गांव में जो कि डीडवाना नागौर में पड़ता है, 13 मार्च 1947 को यहाँ पे एकत्रित होते हैं। सभा में कौन कौन प्रमुख नेता आए हुए थे उनका नाम ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। मथुरा दास माथुर, द्वारका दास, किशनलाल, राधा किशन, बंशीधर, हरिंद्र, नरसिंह कछवा और CR चौपासनी वाला, ये प्रमुख नेता थे, प्रमुख क्रांतिकारी यहाँ पे थे। इनके अलावा 5 से 6 हजार किसान और थे, यहाँ डाबड़ा गांव में एकत्रित हुए थे 13 मार्च 1947 को। अब ये नाम ध्यान में कैसे रहेंगे? देखिए, मथुरा दास यानी कि मथुरा क्या है? कृष्ण जी का निवास स्थान है मथुरा। द्वारिका तो कृष्ण जी से ही संबंधित है। किशनलाल ये कृष्ण जी का ही नाम है। राधा किशन कृष्ण जी से संबंधित है। बंशीधर ये भी कृष्ण जी से संबंधित है। हरिंद्र, नरसिंह है। तो ये सारे के सारे भगवान के से नाम है। तो नाम ध्यान में रखना है आपको। डाबड़ा कांड में ये प्रमुख नेता है जो यहाँ पे एकत्रित हुए थे। डेट ध्यान में रखनी है 13 मार्च 1947 को। देखिए, सभा पर जागीरदारों के द्वारा फिर हमला किया गया यहाँ पे, और इस हमले में बहुत सारे किसान जो है वो शहीद हो गए। मुख्य जो नाम आता है वो 6 किसानों का आता है। वो नाम ध्यान में रखने हैं, पन्नाराम, चुन्नीलाल, रामूराम, रुगाराम और नंदराम जग्गू जाट। ये जो किसान है, देखिए नाम जो है ये पूछा गया है, पन्नाराम, चुन्नीलाल और रामूराम किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? तो मारवाड़ किसान आंदोलन से। किस घटना से संबंधित थे? तो डाबड़ा कांड घटना से संबंधित है ये। पन्नाराम, चुन्नीलाल और रामूराम, रुगाराम, नंदराम जग्गू जाट। डाबड़ा कांड की वंदे मातरम, लोकवाणी, प्रजा सेवक और हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्रों के द्वारा आलोचना की गई थी। 1948 ईस्वी में फिर भारत सरकार के राज्य सचिव जिनका नाम है VP मेनन ने किसानों व स्थानीय प्रशासन के मध्य फिर समझौता कराया। ये था आपका मारवाड़ का किसान आंदोलन। देखिए, अपने जितने भी किसान आंदोलन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। सिर्फ और सिर्फ अब जो है जनजातीय आंदोलन जो है वो बचे हैं, तो उनको अपन नेक्स्ट क्लासेज में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही डिस्कस करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।